बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल व मन अस्लम इला रजुलिन दराहिम फी कुर्रि हिंतातिन फ़क़ाल अल-मुस्लिमु इलैहि शरत्तु रदिय्यन व क़ाल रब्बुस सलाम लम तश्तरित शैअन फ़ल-क़ौलु क़ौलुल मुस्लिमि इलैहि लिअन्न रब्बुस सलाम मुतअन्नितुन फी इनकारिहि सिह्हता लिअन्नल मुस्लिम फीहि यरबु अला रअसिल माल फ़िल आदति व फ़ी अक्सिहि क़ालू यजिबु अन यकूनल क़ौलु लिरब्बिस सलाम इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह लिअन्नहु यद्दई सिह्हता व इन कान साहिबुहु मुनकिरन व इंदहुमा अल-क़ौलु लिल-मुस्लिमि इलैहि लिअन्नहु मुनकिरुन व इन अनकरा सिह्हता व सनुक़र्रिरुहु मिन बअद इंशाअल्लाह तआला। इस इबारत में और इसके बाद आने वाली इबारत में चंद मसाइल बयान किए गए हैं जिन्हें अच्छी तरह समझने के लिए फ़ुक़हा का एक ज़ाब्ता ज़हन नशीं रखना ज़रूरी है। वो ज़ाब्ता ये है कि बैए सलम में जब बाए और मुश्तरी यानी मुस्लम इलैह और रब्बुस सलम के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, एक के बकौल बैए सलम सही हो और दूसरे के बकौल बैए सलम फासिद हो और किसी के पास बय्यना नहीं हो अपने कौल पर, तो ऐसी सूरत में किसका कौल यमीन के साथ मोतबर होगा, ये सवाल है। तो इस सिलसिले में फ़िक़ही ज़ाब्ता ये है कि पहले ये देखा जाएगा कि इन दोनों फरीक में से अपने कौल में कोई फरीक मुतअन्नित है या मुतअन्नित नहीं है। मुतअन्नित के लुग़वी माने हैं सरकश, हठ धर्म, और फ़ुक़हा की इस्तिलाह में मुतअन्नित वो शख्स है जो अपने कौल के जरिए अपने ही फायदे का, अपनी ही मसलहत का मुनकिर हो। तो जो अपने ही फायदे और अपनी ही मसलहत का मुनकिर हो वो अपने तई मुतअन्नित है, यानी हठधर्म सरकश है। इसलिए मुतअन्नित का कौल उसकी सरकशी और हठधर्मी की वजह से मरदूद और बातिल होगा, और उसके मुकाबिल दूसरे फरीक का कौल मोतबर होगा यमीन के साथ, उसी पर फैसला किया जाए। ये बिल इत्तेफाक हमारे आइम्मा अहनाफ के नजदीक। और अगर दोनों फरीक में से अपने कौल में कोई मुतअन्नित नहीं है बल्कि वो अपने नुकसान और ज़रर का मुनकिर है, और हर शख्स अपने नुकसान और ज़रर का इनकार ही करता है, तो वो सरकश और मुतअन्नित नहीं है। तो ऐसी सूरत में इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह और साहिबैन के दरमियान इख्तिलाफ है। इमाम साहब फरमाते हैं कि चूंकि जाहिर ये है कि आकिल बालिग मुसलमानों ने बैए सलम किया है तो वो शरायत के मुताबिक सही ही किया होगा, इसलिए इस जाहिर के मुताबिक
बैए सलम की सिहत का जो कायल होगा, यानी जिसके बकौल बैए सलम सही होगी, उसका कौल मुआफिक है जाहिर हाल के। पस मुद्दई सिहत का कौल जाहिर के मुआफिक होने की वजह से माल यमीन कबूल किया जाएगा, और जो उसका मुखालिफ है वो मुद्दई है खिलाफ जाहिर का, उसको उस पर बैना कायम करना चाहिए अगर बैना हो, वरना मुद्दई सेहत मुआफिक जाहिर है, इसलिए उसका कौल माल यमीन मोतबर होगा। ये मसला हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। और साहिबैन के नजदीक ऐसी सूरत में जो शख्स मुनकिरे सेहत है, तो अगरचे वो जाहिर का मुनकिर है, लेकिन साथ ही साथ वो मुद्दई के दावा का भी मुनकिर है, तो मुनकिरे दावा होने की हैसियत से हदीस के मुताबिक उस मुनकिरे दावा का कौल माल यमीन मोतबर होगा। ये साहिबैन के नजदीक है। ये फिक़ही ज़ाब्ता आपके सामने मलहूज रखना जरूरी है। अब उसके बाद पहला मसला देखिए। अल्ताफ ने गुलाम रब्बानी को 100 दराहिम दिए बतौर सलम नक़द, और उनके एवज में 1 कुर गेहूं मुस्लिम फी अदा करना तय पाया 1 माह बाद फला तारीख को। ये मामला हो जाने के बाद अदायगी के वक्त इख्तिलाफ हुआ इन दोनों के दरमियान। चुनांचे मुस्लिम इलैह यानी गुलाम रब्बानी ने कहा, शरत्तु रदियन, मैंने मुस्लिम फीह का वस्फ बयान किया था और शर्त लगाई थी कि वो गेहूं रदी होगा। जबकि रब्बुस सलम ने कहा कि ये गलत है, आपने कोई वस्फ बयान नहीं किया था, मुस्लिम फीह के लिए कोई शर्त वस्फ की आपने जिक्र नहीं की थी। आप गौर कीजिए, तो इसमें बैए सलम की सेहत का मुद्दई मुस्लिम इलैह है, क्योंकि वो मुस्लिम फीह के वस्फ के बयान का कायल है, तो वस्फ का बयान जब हुआ है तो बैए सलम सही है। लेकिन रब्बुस सलम बैए सलम का मुनकिर है, यानी फस्क और फसाद का वो मुद्दई, क्यों कह रहा है कि मुस्लिम फीह का वस्फ बयान ही आपने कुछ नहीं किया था, तय कुछ नहीं हुआ था। उसके माना ये हुए कि वो अक़्द शुरू ही में फासिद था। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि ये जो रब्बुस सलम है अल्ताफ, वो अपने ही फायदे का मुनकिर हो रहा है, क्योंकि जब बैए सलम सही नहीं होगी, फासिद होगी, तो मुस्लिम फी उसको मौसूल नहीं होगा, बल्कि उसको वापस रासुल माल मिलेगा। तो 1 माह पहले जो नकद रासुल माल दिया था, वही मिनवान उसको, यानी उसी मिकदार में उतना ही उसको 1 माह के बाद मिल जाएगा। इसके बरखिलाफ अगर मुस्लिम फी मिलता, तो जो हमने सलम की तफसील और हकीकत बयान की थी, उसकी रूह से हर हाल में मुस्लिम फी की मालियत रासुल माल से कुछ ज्यादा ही होती है ना, चूंकि 1 माह के बाद आपको देना है, और उसी ज्यादती के लिए वो सलम करता है। तो अपने लिए उस जायद मुस्लिम फीह के लेने का इनकार करके और रासुल माल ही के वापसी पर राजी होकर के वो शख्स अपनी मसलहत और मनफात का इनकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
तो ये मुतअन्नित हो गया अपने इनकार सेहत में, इसलिए इसका कौल मरदूद और बातिल होगा। और इस केस में मुस्लिम अलैह का कौल माल यमीन बात समझ में आ गई आप हज़रात को? ये पहली सूरत है मसले की, पहले उसको आप देख लीजिए। क़ाला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जामे सगीर में फरमाया, वमन अस्लम इला रजुलिन दराहिम फी कुर्रि हिंतती, अगर किसी ने किसी आदमी को मालूम मिकदार में दराहिम बतौर सलम अदा किए एक कुर गेहूं के एवज में, उसके बाद मुस्लिम अलैह ने कहा शरत्तु रदियन, मैंने रद्दी वस्फ की शर्त लगाई थी। और रब्बुस सलम ने कहा लम तश्तरित शैअन, आपने मुस्लिम फी के किसी वस्फ की शर्त नहीं लगाई। यह मामला निज़ा का काजी की खिदमत में पेश किया गया फैसले के लिए। फल कौल कौलुल मुस्लिमी इलैहि, तो मुस्लिम अलैह का कौल यानी माल यमीन मोतबर होगा और उसी पर फैसला किया जाएगा। लिअन्न रब्बुस सलमी मुतअन्नितुन फी इनकारिही सिहत, क्योंकि रब्बुस सलम सरकश है यानी अपनी मनफात ही का मुनकिर है सिहत सलम के इनकार में। लिअन्नल मुस्लिम फी यरबु अला रअसिल माली फिल आदा, क्योंकि मुस्लिम फी जो रब्बुल माल को मौसूल होता अगर सही होता वो ज्यादा होता है, यरबु यजीद, मालियत और कीमत के एतबार से वो रासुल माल पर ज्यादा होता है उर्फ में, और इसीलिए उसको किया जाता है। और उसी का इनकार कर रहा है कि नहीं लेके ज्यादा, तो अपनी मनफात और अपने नफा का इनकार कर रहा है नहीं, इसलिए मुतअन्नित है। अब उसके बाद दलील मुकम्मल कर दिया, क्योंकि इनके नजदीक तो ये ज़ाब्ता मशहूर मारूफ है कि मुतअन्नित का कौल मरदूद होगा और उसके मुकाबिल का कौल मकबूल होगा, इसलिए यहां मुतअन्नित का कौल मरदूद हो गया और उसका मुकाबिल जो मुस्लिम अलैह है उसका कौल मोतबर होगा। ये चीज आपको बढ़ाकर दलील मुकम्मल करनी पड़ेगी। दूसरी सूरत इसके बरअक्स, यानी गुलाम रब्बानी जो मुस्लिम अलैह है उससे कहा रब्बुस सलम ने कि मैंने आला की उम्दा की शर्त लगाई थी मुस्लिम फी में कि वो गेहूं उम्दा और आला किस्म का चाहिए, यानी मैंने मुस्लिम फी का वस्फ बयान किया था। चूंकि उसको लेना है तो जाहिर है कि वो आला ही बयान करेगा और बयान करने का इकरार करेगा। तो उस पर कहा मुस्लिम अलैह ने लम तश्तरित शैअन, आपने कुछ भी शर्त नहीं लगाई थी। अब यहां सूरत पलट गई, यहां ये शख्स रब्बुस सलम सिहत का मुद्दई है कि मुस्लिम फी का वस्फ उम्दगी बयान किया था मैंने, इसलिए बैए सलम सही थी, मुझे मुस्लिम फी मिलना चाहिए। और ये मुस्लिम अलैह कह रहा है कि आपने कुछ बयान नहीं किया इसलिए सलम फासिद है, तो लिहाजा मुस्लिम फी के बजाय आपको रासुल माल वापस करेंगे। तो इस सूरत में वो कह रहा है रासुल माल हम नहीं लेंगे, हमको तो मुस्लिम फी चाहिए। तो वो बताइए कि वो क्या कर रहा है, वो अपनी मसलहत और मनफात का इनकार नहीं कर रहा है, वो अपनी मसलहत का दावा कर रहा है कि मुझको मुस्लिम फी चाहिए क्योंकि बैए सलम सही है। और ये मुस्लिम अलैह भी अपना फायदा सोच रहा है कि हमको रासुल माल ही लौटा देना पड़े जो कम होता है, मुस्लिम फी न देना पड़े। तो यहां कोई भी अपने कौल में मुतान्नित नहीं है, वो सूरत बन गई है। तो इमाम साहब के उसूल के मुताबिक जाहिर हाल के मुआफिक जिसका कौल होगा वो माल यमीन मुतबर होगा। और इसमें जाहिर हाल के मुआफिक कौल किसका है, रब्बुस सलम का, क्योंकि जाहिर यही है कि बैए सलम जब मुसलमान आकिल बालिग ने किया है तो वो सही किया होगा, तो उसका कौल माल यमीन मुतबर होगा। और जो खिलाफ जाहिर का कायल है कि फासिद था, तो उसको बैना से लागू करना होगा। ये किसका मसला हुआ,
इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह। और साहिबैन के नजदीक ये रब्बुस्सलम अपने लिए मुस्लम फीह का दावा कर रहा है कि मेरा मुस्लम फीह तुम्हारे ऊपर वाजिब दैन है, और वो अपने जिम्मे से दैन का इनकार कर रहा है कि मेरे ऊपर तेरा कुछ भी जिम्मे में वाजिब मुस्लम फीह नहीं है। इस एतबार से जो ये मुद्दई सिहत है वो अपने हक का भी मुद्दई है, वो मुद्दई हुआ, और उस हक का ये शख्स मुनकिर है। अगरचे वो सेहत का भी मुनकिर है जो खिलाफ जाहिर है, लेकिन उसको छोड़िए, आप ये देखिए कि वो उसके दावा किए हुए हक का भी मुनकिर है। इस एतबार से वो मुनकिर हक है, और जो भी मुनकिर दैन मुनकिर हक होगा उसका कौल माल यमीन मोतबर होगा। इसलिए साहिबैन के नजदीक मुस्लिम का कौल माल यमीन मोतबर होगा। ये बात भी समझ में आई। वफी आक्सी ही कालू, और इसके बराक्स में मशाइख ने फरमाया। मशाइख का नाम क्यों लिया? क्योंकि अइम्मा से सराहत के साथ ये सूरत मनकूल नहीं है। मशाइख ने उनके उसूल और जवाबित पर मुस्तंबत किया है, वहां साहिब हिदाया कालू का करके बयान करते हैं, और जो मनकूल होता है उसको कालू का कर नहीं, उसको बराह रास्त नकल करते हैं बयान। इसके अक्स की सूरत में मशाइख ने फरमाया वाजिब है इमाम साहब के उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक कि कौल रब्बुस्सलम का मोतबर हो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक, इसलिए कि वो सेहत का मुद्दई है जो जाहिर के मुवाफिक है। अगरचे उसका फरीक साथी सेहत का मुनकिर है, लेकिन उसका एतबार मुनकिर होने का नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जाहिर के खिलाफ मुनकिर है ना, तो मुद्दई हो गया, उसको बेनकाम करना चाहिए। ये जाहिर के मुवाफिक है, तो इसका कौल माल यमीन मुतबर होगा। इस एतबार से इमाम साहब इस मुकदमे को देखते हैं। वइंदहुमा अलकौल लिलमुस्लिम इलैहि, और साहिबैन के नजदीक कौल माल यमीन मुस्लिम इलैहि का मुतबर होगा, लिअन्नहु मुनकिरुन, इसलिए कि वो मुद्दई के दावा और हक का मुनकिर है, अगरचे वो सेहत सलम का भी मुनकिर है, लेकिन उसका कौल जो मुतबर हो रहा है वो मुनकिर सेहत के एतबार से नहीं, मुनकिर दावा मुनकिर हक के एतबार से। वसनुक़र्रिरुहु मिन बाद इंशाअल्लाह ताला, और हम इसको उसूली तौर पर साबित करेंगे, यानी तफसील इसकी बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला बाद में, आगे वाले मसले के अखीर में। जी वलौ क़ाल अल-मुस्लिमु इलैहि लम यकुन लहु अजलुन व क़ाल रब्बुस्सलम बल कान लहु अजलुन फल-क़ौलु क़ौलु रब्बिस्सलम लिअन्न अल-मुस्लिम इलैहि मुतअल्लिक़ुन फ़ी इनकारिही हक़्क़न लहु व हुवा अल-अजल वल-फ़सादु लिअदमि अल-अजल ग़ैरु मुतयक़्क़िन लिमकानि al-इज्तिहाद फला यु'तबरु अन-नफ़'ु फ़ी रद्द रअस अल-माल बिख़िलाफ़ अदमि al-ग़स्ब। बस ये तीसरा मसला है, वो ये है कि बैए सलम के मामले में मामला हो जाने के बाद ये इख्तिलाफ हुआ फरीक़ैन में कि मुस्लिम इलैह गुलाम रब्बानी ने कहा कि मुस्लिम फीह की अदायगी के लिए कोई मियाद और मुद्दत मुकर्रर नहीं हुई थी, और रब्बुस्सलम ने कहा कि उसकी अदायगी की मुद्दत फला तारीख मुकर्रर हुई थी। तो इस सूरत में तीनों अइम्मा के नजदीक इत्तेफाक है कि रब्बुस्सलम का कौल माल यमीन मोतबर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अदायगी के लिए उधार और ताखीर की मुद्दत ये मसलहत और मनफात है मुस्लिम इलैह। अजल हक होता है साहिबे अजल का, यानी मुझे अगर ये मोहलत दी गई कि मैं ये दैन ये वाजिब 1 माह के बाद फला तारीख को अदा करूं, तो मेरे लिए ये मसलहत और मनफात है या नहीं? तो अजल साहिब अजल का हक है, यानी मनफात है, मसलहत है, और वो खुद ही कह रहा है कि अजल मुकर्रर नहीं थी, तो वो शख्स अपनी मसलहत और अपने ही हक का
मुनकिर है, इसलिए वो क्या हुआ, इनकार में मुतअन्नित, हट धर्म हो गया, सरकश हो गया, इसलिए उसका कौल मरदूद और बातिल हो। और जो उसका मुकाबिल दूसरा फरीक है रब्बुस्सलम, उसका कौल माल यमीन मुतबर हो जाएगा। लेकिन इस पर एक एतराज होता है, वो एतराज ये है कि पीछे ये मसला गुजरा है कि बगैर अजल के फौरी और नक़द बैए सलम की जाए तो हमारे अहनाफ के नजदीक वो जायज नहीं है, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जायज है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जायज होने को आप छोड़िए, हनफी मसलक के मुताबिक बगैर अजल के बैए सलम जायज नहीं है। तो ये शख्स जो कह रहा है कि अजल मुकर्रर नहीं थी, तो वो बैए सलम के फासिद होने का कायल है कि गोया बैए सलम फासिद है। और जब बैए सलम फासिद है तो मुझको मुस्लिम फी नहीं देना होगा, तो वो तो चलाक बन रहा है, अपने फायदे की बात कर रहा है और जरर का इनकार कर रहा है, इसलिए वो अपने इनकार में मुतान्नित नहीं है। ये सवाल है। उसका साहब हिदाया ने जवाब दिया कि इज्तिहादी और इख्तिलाफी मसले में किसी एक कौल पर अमल मुतअय्यन नहीं होता, गुंजाइश होती है दूसरे कौल पर भी अमल की। इस वजह से यहां अदम अजल की बिना पर सलम का फसाद यकीनी नहीं है। जब यकीनी नहीं है, सिर्फ एहतिमाली है, तो हो सकता है कि वो अजल का इनकार करके फसाद का दावा नहीं कर रहा हो, बल्कि वो अजल का इनकार करके और फौरी हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक सलम का कायल हो रहा हो। ये एहतिमाल है, क्योंकि इसमें दूसरा कौल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मौजूद है, और इस एतबार से वो मुतान्नित होगा कि जो उसको मुअज्जल अजल मिल रहा है, खुद उसका फरीक कह रहा है कि अजल है, ये कह रहा है कि नहीं है, तो ये अपनी मसलहत और अपने हक का ही मुनकिर है, तो मुतान्नित है। इस एहतिमाल के एतबार से मुतान्नित है, और मुतान्नित चाहे किसी एक एहतिमाल पर हो, उसका कौल मरदूद हो जाता है, लिहाजा इसका कौल मरदूद हो। बरखिलाफ वस्फ के इनकार के, जब वस्फ का इनकार कर देगा कि वस्फ नहीं था, तो बिल इत्तेफाक तमाम अइम्मा के नजदीक वो अक़्द सलम फासिद है, जैसा कि पीछे गुजरा। तो वो वस्फ का मुनकिर गोया के सलम के फसाद का कायल हुआ, क्योंकि उसमें कोई दूसरा कौल उसके जवाब का नहीं है। जवाब समझ में आया? वलौ क़ाल अल मुस्लिमु इलैहि लम यकुन लहु अजल, और अगर मुस्लिम इलैह ने कहा कि मुस्लिम फीह की अदायगी की मियाद मुकर्रर नहीं थी, और रब्बुस्सलम ने कहा कि बल्कि उसकी अदायगी की मियाद मुकर्रर थी, तो कौल रब्बुस्सलम का कौल होगा, यानी यमीन के साथ बिल इत्तेफाक, इसलिए कि मुस्लिम इलैह मुतान्नित है अपने हक का इनकार करने में, और वह हक अजल है। वल फसाद लिअदमिल अजली गैर मुतयक्कनी, और सलम का फसाद अजल न होने की वजह से यकीनी नहीं है, बल्कि सिर्फ एहतिमाली है। ले मकानिल इज्तिहाद, इस मसले में अइम्मा मुज्तहिदीन के इज्तिहाद यानी इख्तिलाफ होने की वजह से, मकान मस्दर बीमी है वजूद और सुबूत के माना में। फला युतबरु नफ़उ फी रद्द रासिल माल, लिहाजा नफा और फायदा मोतबर नहीं होगा रासुल माल को वापस करने में, कि जब वो फसाद के मुताबिक रासुल माल वापस कर देगा तो उसका तो नफा ही होगा, ये मोतबर नहीं होगा, क्योंकि यह एहतिमाली है। लिहाजा वो बहरहाल अजल का इनकार करके मुतान्नित होगा। बेखिलाफ अदमिल वस्फ, बरखिलाफ अदम वस्फ के, कि अदम वस्फ की वजह से फसाद मुतयक्कन है, उसमें कोई इहतमाल जवाज का किसी इमाम के नजदीक नहीं।
ये अदम वस्फ वाली सूरत ऊपर गुजर चुकी है दलील के साथ जी। वफ़ी अक्सिही अल-क़ौलु लिरब्बिस सलाम इंदहुमा लिअन्नहु युनकिरु हक़्क़न अलैहि फ़यकूनु अल-क़ौलु क़ौलहु व इन अमकन अस्सिहत करब्बिल माल इज़ा क़ाल लिल-मुज़ारिब शरत्तु लक निस्फ़ ar-ribhi इल्ला 'asharatan व क़ाल al-मुज़ारिब ला बल शरत्त ली निस्फ़ ar-ribhi फ़ल-क़ौलु लिरब्बिल माल लिअन्नहु युनकिरु इस्तिहक़ाक़ ar-ribhi व इन अमकन अस्सिहत। وعند أبي حنيفة رحمه الله القول للمسلم إليه لأنه يدعي الصحة وقد اتفقا على عقد واحد فكان متفقين على الصحة ظاهرا بخلاف مسألة ये चौथा मसला है कि तीसरे मसले के बराक्स सूरत हो, और बराक्स सूरत ये होगी कि मुस्लिम इलैह गुलाम रब्बानी कह रहा है कि मुस्लिम फी की अदायगी की मियाद मुकर्रर थी, सलम सही है, और रब्बुस सलम कह रहा है कि उसकी मियाद मुकर्रर नहीं थी। तो वो ये कह रहा है कि मियाद मुकर्रर जब नहीं थी तो बैअ सलम फासिद, लेकिन ये फसाद यकीनी नहीं है, ये आप जान चुके हैं। बहरहाल इख्तिलाफ की नौइयत बरअक्स हो, तो उसके हुक्म में हमारे अहनाफ का इख्तिलाफ है। साहिबैन के नजदीक इस सूरत में रब्बुस सलम का कौल मुतबर होगा, यानी अल्ताफ का कौल मुतबर होगा, इसलिए कि ये सूरत बहुत वाज़ेह है कि अजल साहिब अजल का हक है। अब वो अपने हक का मुद्दई है कि मुझे मेरा हक अजल चाहिए, वो तय है, और उसके हक का ये शख्स मुनकिर है कि अजल तुम्हारा मेरे ऊपर कुछ वाजिब नहीं है, मुझे फौरी अभी चाहिए। बकौल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के एहतमाल तो है ही इसका। और जो मुनकिर हक हो, मुनकिर दावा हो, उसका कौल माल यमीन मुतबर होता है, इसलिए साहिबैन के नजदीक रब्बुस सलम का कौल माल यमीन मुतबर होगा। और यहां साहिबैन की तरफ से साहिब हिदाया ने एक नजीर बयान फरमाई जो दिलचस्प नजीर है, किताबुल मुज़ारबत का मसला। वो मसला ये है कि अब्दुल वाहिद ने फर्ज कीजिए 50,000 रुपए बतौर अक़्द मुज़ारबत के मुर्शिद को दिया, क्योंकि मुर्शिद बिजनेस में बहुत माहिर और चालाक है, और यह तय हुआ कि जो नफा होगा इसमें, वो नफा हमारे दरमियान आधा आधा तकसीम हो जाएगा। मुर्शिद ने वो रुपया, उसको भी रासुल माल ही कहते हैं, रासुल माल ले लिया, कब्जा कर लिया। उसके बाद इन दोनों में इख्तिलाफ हुआ, एक झगड़ा हुआ। इसमें जो तिजारत करने वाला है, रासुल माल लेने वाला, वो मुज़ारिब है, मुज़ारबत पर काम करने वाला, और जो पैसा लगाया है, दिया है अब्दुल वाहिद, वो रब्बुल माल है, जैसे बैसलम में वो रब्बुल माल है, अपना माल लगाया। तो रब्बुल माल में और मुज़ारिब में इख्तिलाफ क्या हुआ? इख्तिलाफ ये हुआ कि रब्बुल माल ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए आधा नफा की शर्त लगाई है, लेकिन नफा में से 10 दिरहम अलग करके, कि जो भी नफा होगा पहले 10 दिरहम मेरे लिए अलग हो जाएगा रिजर्व, उसके बाद फिर जो बचेगा तो उसमें आधा तेरा आधा मेरा। ये किताबुल मुज़ारबत का मसला है कि नफा में कोई शख्स अपने लिए मखसूस मिकदार की शर्त लगाए तो ये शर्त मुफसिद है, क्योंकि हो सकता है कि वही सिर्फ नफा हो तो वो तो तने तनहा ले लेगा और दूसरे की मेहनत जाये होगी। इसलिए शरीयत ने उसको ज़रूरत बचाने के लिए कहा कि इस तरह मखसूस और मुअय्यन मिकदार की अपने लिए शर्त लगाना मुफसिद है, ये शर्त फासिद है जो आपको फासिद करेगा। तो गोया इस शर्त का
जिक्र करके ये जो रब्बुल माल है वो मुजारबत के फसाद का कायल हो रहा है। लेकिन मुजारिब कहा कि नहीं, आधा नफा की मुतलक शर्त हुई थी कि जो भी इसमें नफा होगा तो वो नफा हमारे दरमियान आधा आधा तकसीम हो जाएगा। तो फुक़हा फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में रब्बुल माल का कौल माल यमीन मुतबर होगा। और रब्बुल माल कौन है? अब्दुल वाहिद, जो अपने कौल में इस मुजारबत के फसाद का कायल है। कायल है ना, वही रब्बुल माल है। उसका कौल माल यमीन मुतबर हुआ। क्यों? समझिए, क्योंकि मुजारबत की सेहत का जो कायल है, मुजारबत सही है, इसमें कुछ नहीं था, तो वो नफा में अपने हक का मुद्दई है कि उसके प्रॉफिट में मेरा भी आधा हिस्सा शेयर बनता है, वो मुझे चाहिए। ये सूरत हुई कि मुजारिब नफा में आधा अपने हक का इस्तेहकाक का मुद्दई है और उसके हक के इस्तेहकाक का ये शख्स मुनकिर है कि नफा में तेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुजारबत तो वासी है, पूरा नफा मेरा हुआ, माल मेरा था, माल का नफा मेरा हुआ। तो इस एतबार से जो सेहत का कायल है वो मुद्दई इस्तेहकाक है अपने लिए, और जो फसाद का कायल है अपने कौल के जिम्मे में वो दरअसल उसके इस्तेहकाक का मुनकिर है, और कौल मुनकिर का माल यमीन मुतबर होता है। इसीलिए रब्बुस्सलाम का कौल माल यमीन मुतबर होगा और उस मुजारिब को उजरत मिसली मिलेगी कि जितने दिनों उसने काम किया है उस पैसे से, उतने दिनों इस तरह काम करने का, इस तरह के आदमी को जो उजरत देनी चाहिए वो उजरत देगा, और पूरा नफा जिसका माल है उसका। ये मतलब है इसका। जब ये मसला आप समझ गए तो अब नजीर समझिए कि नजीर कैसे बनेगी। जिस तरह यहां एक शख्स अपने इस्तेहकाक का मुद्दई है और जो इस्तेहकाक का मुनकिर है उसका कौल माल यमीन मुतबर हुआ बावजूद है कि फसाद का कायल है, उसी तरह इस मसले के अंदर अजल का वो मुद्दई है अपने हक का, और ये रब्बुल माल उसके हक अजल का मुनकिर है, उसका कौल माल यमीन होगा अगरचे वो फसाद का कायल है। इस तरह से किताब मुदावत का मसला ज़ेर बहस मसले की नज़ीर बनेगी। साहिबा की दलील समझ में आई? पहले इसको वफ़ी अक्सिही अल-क़ौलु लिरब्बिस्सलामी इंदहुमा, और इसके बरअक्स सूरत में कौल रब्बुस्सलाम का मोतबर होगा यमीन के साथ साहिबैन के नज़दीक, लिअन्नहु युनकिरु हक़्क़न अलैहि, इसलिए कि वो अपने ऊपर वाजिब हक का मुनकिर है, यानी अजल का, अगरचे वो फसाद का भी कायल, लेकिन एतबार उसका नहीं, एतबार इनकार हक का किया जाए। फ़यकूनुल क़ौलु क़ौलन, तो उसी का कौल मोतबर होगा। व इन अनकर अस्सिहा, अगरचे वो सेहत का मुनकिर है, फसाद का कायल है, लेकिन ये नहीं देखा जाएगा। नज़ीर उसकी करब्बिल माल, जैसे रब्बुल माल अक़्द मुज़ारबत में जब वो मुज़ारिब से कहे शरत लका निस्फ़ रिब्ह इल्ला अशरत, मैंने तुम्हारे लिए निस्फ़ रिब्ह की शर्त लगाई थी 10 दिरहम का मुस्तस्ना करके, रिब्ह से मगर 10 दिरहम, यानी नफा में से 10 दिरहम मेरे लिए मुस्तस्ना था, रिजर्व था। और मुजारिब ने कहा कि नहीं, बल शरत तली निस्फ़ रिब्ह, यानी मुतलक़न, बल्कि आपने मेरे लिए मुतलक़ निस्फ़ रिब्ह की शर्त लगाई थी। तो फल कौल रब्बिल माल बिल इत्तिफ़ाक़, यहाँ कौल रब्बुल माल का मुतबर होगा, लिअन्नहु युनकिरु इस्तिहक़ाक़ रिब्ह अय अलैहि, इसलिए कि वो अपने ऊपर मुजारिब के इस्तिहक़ाक़ रिब्ह का मुनकिर है। व इन अनकर अस्सिहा, अगरचे वो इसके ज़िम्न में सेहत का भी मुनकिर है, लेकिन इस सेहत के इनकार को जो खिलाफ ज़ाहिर है इस मसले में नहीं देखा जाएगा, इस्तिहक़ाक़ के इनकार को देखा जाएगा, और जो मुनकिर है इस्तिहक़ाक़ का उसका कौल माल यमीन मुतबर होगा। तो उसी तरह ज़ेर बहस मसले में भी जो अजल का मुनकिर है उसका कौल माल यमीन मुतबर होगा, क्योंकि वो मुस्लिम के एक हक का मुनकिर है, इस्तिहक़ाक़ का मुनकिर है।
उस जिम्न में सेहत का इनकार कर रहा है, खिलाफ जाहिर, ये नहीं देखा। नजीर समझ में आई आप लोगों को? अब इमाम साहब का मसला सुनिए। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक सलम के इस मज़कूरा मसले में कौल मुस्लिम इलैह का मोतबर होगा माल यमीन। क्यों? क्योंकि मुस्लिम इलैह जब कह रहा है कि इसमें अजल मुकर्रर था तो वो सिहत सलम का कायल है अपने इस कौल के जिम्मे में, और यही मुआफिक जाहिर है। तो कौल मुआफिक जाहिर वाले का मोतबर होता है। और जो कह रहा है कि अजल मुकर्रर नहीं था वो फसाद का कायल है, सेहत का मुनकिर है, ये खिलाफ जाहिर है। और खिलाफ जाहिर जिसका कौल हो तो मुद्दई उसको बीना साबित करना पड़ेगा खिलाफ जाहिर, वरना जो उसका मुकाबिल है मुआफिक जाहिर वाला उसका कौल माने। लिअन्नहु यद्दई सिहा, इसलिए कि वो सेहत का मुद्दई है, बस उसका कौल मुआफिक जाहिर है, इसलिए वो मोतबर होगा यमीन के साथ। वक़द इत्तफ़क़ा अला अक़दिन वाहिदिन, दरा हाले के ये दोनों फरीक एक अक़द पर मुत्तफ़िक़ हैं। यानी इस सलम वाली सूरत में मुस्लिम इलैह भी कायल है कि सलम का अक़द हुआ था, और रब्बुस सलम भी कायल है कि हमारे दरमियान सलम का अक़द हुआ था। तो एक अक़द पर दोनों मुत्तफ़िक़ हैं कि सलम ही हुआ था। झगड़ा इसमें है कि वो सलम सही हुआ था या फासिद हुआ था। फ़काना मुत्तफ़िक़ैन अला सिहा ज़ाहिरन, जब अक़द वाहिद पर वो मुत्तफ़िक़ हैं तो ज़ाहिरन उसके जवाज़ और सेहत पर भी वो मुत्तफ़िक़ हुए। बस इसके मुआफिक जिसका कौल है उसका कौल माल यमीन तबर होगा, और उसके खिलाफ जो कह रहा है कि फासिद है तो जाहिर के खिलाफ है, उसको चाहिए कि ना पेश करे, बिना नहीं है तो वो हारेगा केस, उसका कौल मुस्तरद। आगे बेखिलाफिल मुज़ारबत से जो जवाब दिया है, इंतहाई दिलचस्प जवाब है, उसको सुन ही लेना बेहतर है। बेखिलाफी मसअलतिल मुज़ारबती वलिअन्नहु लैस, इसी दो लफ्ज का किस्सा था इसलिए मैंने कहा कि उसको बोल लेना बेहतर है। आगे जो दूसरी तवजीह है उसको हम खुद छोड़ देंगे। दूसरा जवाब जो बरखिलाफ मसअले मुज़ारबत के, इसको जोड़िए फ़काना मुत्तफ़िक़ैन से, कि मसले मुज़ारबत में जब उन दोनों ने इख्तिलाफ कर लिया सेहत और फसाद में, तो वो अक़द वाहिद पर मुत्तफ़िक़ नहीं है। मुज़ारिब जब कह रहा है कि मुतलक निस्फ़े रक़ीब है, आपने शर्त रखी थी, तो वो कहना चाह रहा है कि हमारे दरमियान अक़द मुज़ारबत हुआ था। और जब रब्बुस सलम कह रहा है कि उसमें से 10 दिरहम मैंने अपने लिए रिजर्व और मखसूस कर लिया था, तो वो कह रहा है कि अक़द मुज़ारबत नहीं हुआ था, अक़द इजारा हुआ था। और उसकी वजह यह है कि जो सलम का अक़द है वो तो लाजिम होता है, उसको तनहा ना ये तोड़ सकता है ना वो, इसलिए उसके सेहत और फसाद का इख्तिलाफ होगा, तो उस इख्तिलाफ से वो अक़द खत्म नहीं होगा। लेकिन मुज़ारबत का मामला लाजिम नहीं होता। मुज़ारबत करके दोनों पार्टी को पूरा राइट होता है कि जब चाहे निकल जाए, छोड़ दे, दूसरा वाला उसको लाजिम नहीं कर सकता। जब वो लाजिम नहीं है तो इसीलिए जैसे इख्तिलाफ में झगड़ा होता है तो उसका मतलब जो नहीं चाह रहा है नहीं चाह रहा, उसी वक्त वो अक़द मुज़ारबत ऑटोमेटिक फासिद हो जाता है, बन जाता है अक़द इजारा। अब वो अजीर है और ये मालिक है। तो यहां जो इख्तिलाफ हुआ उसकी नौयत यह है कि अक़द ही में इख्तिलाफ हुआ। वो कह रहा है कि मुज़ारबत हुआ है, मुझे नफा चाहिए, ये कह रहा नहीं है, इजारा हुआ है तो उजरत मिलेगी। तो यहां सेहत और फसाद का झगड़ा ही नहीं है। इसलिए जो सेहत का मुद्दई है उसका कौल मुआफिक जाहिर नहीं समझा जाएगा, क्योंकि यह झगड़ा सेहत और फसाद का है ही नहीं। यहां तो एक अक़द का वो दावा कर रहा है, एक अक़द का ये कर रहा है। इसलिए अब यहां मुआफिक जाहिर और खिलाफ जाहिर वाली बात नहीं है, बल्कि यहां मसला है कि देखो कि कौन हक का मुद्दई है और कौन हक का मुनकिर है। तो इस लिहाज से देखा गया इस्तेहकाक को, तो उसमें पाया गया कि रब्बुल माल उसके इस्तेहकाक का मुनकिर है नफा में, इसलिए उस मुनकिर का कौल माल यमीन मोतबर हुआ। ये बात इन्होंने कह दी खिलाफ मसअलतिन। वल्लाहु अअलम।